मनोज, मनोज गाड़ी रोको। आई होप उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं। आप ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी? आप बेटे यहाँ अकेले? कोई आपके साथ नहीं है क्या? इंदु, तुम्हारा हॉरोस्कोप गलत हो गया। हमारे एक्सीडेंट की बजाय इसके एक्सीडेंट होते होते बचा। शायद आपने देखा नहीं। वो देखिए। आप घबराओ मत बेटा। ये बताओ कि आपका नाम क्या है? ईरा। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरे नाम का छोटा रूप। मेरा नाम इंद्रानी है और आपका ईरा। आपका बहुत प्यारा नाम है। और तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल एक नन्ही सी छोटी सी परी। पर परी तो जादू कर सकती है ना? हाँ। अच्छा बताओ, अगर तुम जादू कर सकती तो क्या करती? मेरी ईशा ने मुझे सिखाया, अगर कुछ करना है तो ऐसा करो जिससे सब खुश हो जाए। बेटा, हम लोग अपना रास्ता खो गए। क्या बता सकती हैं हम लोग हैं कहाँ? आपको कहाँ जाना है? बेटा, हमें जाना है ओझा हाउस, चेतना ओझा के घर। चेतना आंटी? चलो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ओके। This girl is so lucky for us. एक्सीडेंट होने से बचा है, अब रास्ता दिखा रही है। हमारा एक प्रेडिक्शन तो सही हो गया, शायद हमारा दूसरा प्रेडिक्शन भी सही हो जाए। वो क्या? पता है, वो लिखा था कि हमें आज कोई बहुत स्पेशल मिलेगा जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जुड़ जाएगा। अब तुम्हें वहाँ पार्टी में कौन मिलने वाला है? मनोज, पार्टी में नहीं, पर हो सकता है वो और कहीं मिल जाए। चलो चलो चलो। ये बहाना अच्छा है, मैं इन्हें रास्ता दिखाऊंगी और अपनी ईशा से भी मिल जाऊंगी। अरे ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं वहाँ बोर हो रही थी, इसलिए। तुम्हें पता है ईशा, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं जानता हूँ, मॉम ने तुम्हें बाहर जाकर यही बोला होगा ना कि पार्टी में वापस मत आना। मैं भी जाके बताता हूँ उन्हें। सैम, वो तुम्हारी माँ है। तो तुमको कोई बात समझाने का ये एक ही तरीका है। नहीं सैम, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? मैं ईरा के इस ड्राइंग के बारे में सोच रही थी। ये क्या है? जब मैं और ईरा इस अनाथ आश्रम में आए थे, तब हमारा बस एक ही सपना था कि बाबा आएंगे और हमें घर वापस ले जाएंगे। इसी सपने के सहारे तो हम वहां रह रहे थे। जब भी मेरा मन करता है, मैं इस ड्राइंग को देख लेती हूँ।
और खुश हो जाती हूँ। बस एक ड्राइंग से? यह बस एक ड्राइंग नहीं है सैम। हमारे लिए हमारी ताकत, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद सब कुछ है कि बाबा आएंगे और हम फिर से एक साथ रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। एक साथ खाएंगे, खेलेंगे। बाबा रात को हमें कहानियां सुनाएंगे। बस एक बार हम तीनों एक साथ हो जाए ना, फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वाह, कितना प्यार है तुम लोगों में। हाँ, मेरे मॉम डैड ने तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। हम लोग साथ होकर भी साथ नहीं है। और तुम तीनों अलग अलग होकर भी कितने करीब हो। तो तुम कोशिश करो ना। कोशिश? उससे क्या होगा? तुमने देखा ना मॉम को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ऐसा मत कहो सैम, वो ना करे, तुम तो कर सकते हो। उन्हें समझाने की कोशिश करो, उनसे बात करो। और पता है, चाहने पर सब कुछ मिलता है। तुम्हें ऐसा लगता है ईशा? हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ईरा बहुत जल्द साथ होंगे। ये है चेतना आंटी का घर। ओह, थैंक यू सो मच। मनोज, ये बच्ची सचमुच फरिश्ता है जिसे भगवान ने हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा। बेटा, आपने हमें रास्ता दिखाया, हमारी मदद की, आपको इनाम जरूर मिलेगा। ये लो आपका इनाम। नहीं अंकल, मदद करना तो अच्छी बात होती है। मेरी ईशा कहती है कि इनाम के लिए मदद नहीं करनी चाहिए। सॉरी बाबा। बेटा, आपने ना बिल्कुल सही कहा। अच्छा, पैसे तो नहीं, अब आप ये बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। माता रानी से प्रार्थना करो, जैसे आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ वैसे मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, बिल्कुल। मनोज, शी इज रियली वेरी स्वीट। अच्छा, जिस पार्टी के लिए आए उसमें चलें? तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ओके बेटा, बाय। 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 शी इज वेरी स्वीट। तुम्हें मैं स्वीट नहीं लगता? नहीं, मैं भी अंदर जाऊंगी और मेरी ईशा से मिलूंगी। जिनका इंतजार था वो आ गए। एक्सक्यूज मी। हाय। मनोज, तुम कितने मोटे हो गए हो? अरे तुम मुझे क्या कह रही हो? इसको बताओ ना, रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाती रहती है। अच्छा, तो खाता कौन है? पता है, हर चीज ना दो दो बार मांग कर खाते ही है। अरे तुम पार्टी में भी काम लेकर बैठ गए। कुछ नहीं, बस दरअसल रेवती जी ने एक प्रोजेक्ट दिया है। इनकी सासू माँ यहाँ एक अनाथालय चलाती है ना। हाँ हाँ, देखा है मैंने आश्रम। हाँ, उसे ही डेवलप करने का ये प्लान। लेट मी सी। स्विमिंग पूल, इतने बड़े कमरे, जिम। ये अनाथ आश्रम है कि 5 स्टार होटल? भाई क्यों ना, अनाथ बच्चों को भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। बिल्कुल। मनोज, मैं भी मेयर साहब से यही कह रही थी कि अनाथ बच्चों को एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, जरा देख लो। सिर्फ तुम्हारे अप्रूवल की देरी है और अगर तुमने हाँ कह दी तो ये काम शुरू हो सकता है। Why not? तुम एक काम करो, इस फाइल को मेरे ऑफिस भेज दो। I'll be glad to be part of it. चलो चलो, मिलती है। आइए लड़के, चल आइए। बैठो।
पता है, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम लोग कॉलेज से निकले। बिल्कुल वैसी नोकझोंक। हाँ पता है, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि 10 साल हो गए। तुम्हारे बच्चे तो पागल हो जाते होंगे तुम्हारी नोकझोंक सुनकर। बच्चे? हाँ बच्चे पागल हो जाते, अगर बच्चे होते तो। मतलब? रेवती, हमने बहुत कोशिश की, हर वो चीज की कि हमें बच्चा हो, पर मैं कभी मां नहीं बन सकती। कभी कभी तो लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हूं, अगर मैं मां बन सकूं। पता है, जब दूसरों के बच्चों को देखती हूं ना, तब इस कमी का एहसास और ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे ना, तो हमें एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मिली। उसे देखते ही ऐसा लगा कि मैं उसे मेरे घर ले जाऊं। और उसे बहुत बहुत प्यार करूं। ऐसा लगता था कि अगर मेरी अपनी बेटी होती ना, तो वो बिल्कुल उसी तरह होती, उसकी जैसी। You know, it's very strange. जब मैंने उसे देखा, ऐसा लगा कि जिस तरह मैं एक बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, उसी तरह उसे भी माँ की ममता की बहुत जरूरत है। अरे, पार्टी में तो मेरी ईशा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। शायद कमरे में होगी। तो उसका कमरा है कहाँ? सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर कम here। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ, इससे पूछ कर आई हो तुम यहाँ पर? मैं मेरी ईशा से मिलने आई हूँ। मेरी ईशा ने कहा था कि तू बाद में मिलने आ सकती है। Just too much। देवकी, इसको यहाँ से लेकर जाओ, मैं बाद में निपटती हूँ इससे। लेकर जाओ इसको। मुझे मेरी ईशा से मिलना है। ईरा, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये मुझसे कह रही कि तुमने इसे यहाँ पर बुलाया? बहुत बदतमीजी बढ़ रही है तुम्हारी। देवकी, इसको इसी वक्त यहाँ से लेकर जाओ, बाद में निपटूंगी मैं। आंटी, चुप हो जाओ, लेकर जाओ। मेरी ईशा, ईरा, मेरी ईशा, मेरी ईशा, मेरी ईशा, मेरी ईशा, मेरी ईशा, मेरी ईशा। Stop it! कौन है आप? और इस तरह एक छोटी सी बच्ची को खींचकर कहां ले जा रही है? छोड़िए उसे, छोड़िए। ईरा, रेवती। हाँ इंद्रानी, ये देखो, ये वही बच्ची है
जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, यही मिली थी हमें तुम्हारे घर के बाहर। और आप, ये कोई तरीका है इस तरह से इतनी छोटी सी बच्ची के साथ बिहेव करने का? बेटा, तुम यहां कैसे आई? किससे मिलने? और ये इस तरह तुम्हें बाहर क्यों निकाल रही थी? मैडम जी ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? तुम बताओ बेटा, तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? मैं मेरी ईशा से मिलने आई हूँ। ईशा? तुम कहाँ रहती हो? अनाथालय। मेरी ईशा भी वहीं रहती है। फिर ये आंटी उसे यहाँ ले आई। मैं तो सिर्फ मेरी ईशा से मिलना चाहती थी, बस। अनाथालय? मतलब तुम दोनों बहनें अनाथ हैं इंद्रानी, और ये दोनों अनाथालय में ही रहती हैं। बड़ी बहन को सजा दी गई है, उसने गलती की थी। उसको कहा गया है कि वो मेरी कुहू को हिंदी पढ़ाए। ये छोटी वाली उसको मिलने आ गई है। इसलिए छोटी सी बच्ची को इस तरह से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी बहन से मिलना चाहती है। वो इंद्रानी माँ ने कहा था, इसलिए। मिलने दो ना इन्हें। देखो दोनों के चेहरे। और वैसे भी आज तो खुशी का मौका है ना। हाँ श्योर। जाओ बेटा, जाओ, लेकर जाओ इसे गेस्ट रूम में, और जितनी बातें करनी है करो। जाओ। हाँ हीरा, जाओ और अपनी बहन से मिल लो। इस बार आप मेरे लिए परी बन गई। और आप क्या कर रही हैं यहाँ? जाकर दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम का बंदोबस्त कीजिए। हाँ जाओ, आइसक्रीम बनाओ बच्चों के लिए। अब जी मैं आइसक्रीम बनाती हूँ। आइसक्रीम बनाती हूँ मैडम जी। वाट, उसको तो स्टोर रूम में बंद करना चाहिए था, ना कि गेस्ट रूम में। इंद्रानी हमारी मेहमान है, और कल को अगर वो ईरा से मिलना चाहे और ईरा अगर उसे ये बताएगी कि मैंने उसकी बड़ी बहन को स्टोर रूम में रखा है, तो वो क्या सोचेगी? पहले ही कम हंगामा हुआ इस पार्टी में। ओके। इन लड़कियों की वजह से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आखिर कोई तो रास्ता होगा कि मेरा प्लान कामयाब हो जाए।
मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यही मिली थी हमें तुम्हारे घर के बाहर। अगर मेरी अपनी बेटी होती ना तो वो बिल्कुल उसी तरह होती।